मैं मेरा ताल्लुक इंडिया से है। मैं हिंदू थी पहले, अच्छा। तो मैं शादी के बाद मुसलमान हुई थी। तो मेरे अच्छा, घर वाले मुझे छोड़ के चले गए शादी के बाद। आप इंडिया से आई थी? जी। पूरी फैमिली भी हिंदू थी? जी। सब मुसलमान हो गए? नहीं, मैं मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया था, तो मैं यहाँ पर आ गई। उसने दूसरी शादी कर ली थी, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। दिल नहीं करता कि अब मैं वापस इंडिया जाऊं? मेरा दिल करता है जाने को। अच्छा। जी। पाकिस्तान में दिल नहीं लगा? नहीं, यहाँ भी दिल लग जाता है, लेकिन जाने को कहेंगे तो मुझे शौक है जाने का। यही कहूँगी, उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। जहाँ भी है मुझे आके ले जाए। याद आती है? जी, याद आते हैं बहुत। कौन कौन याद आता है? मम्मी पापा थे, मैं उनकी इकलौती बेटी थी, अच्छा। तो उन्हें याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। शोहर को क्या कहोगी? नहीं, शौहर को मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। उसने मुझे छोड़ दिया, मैं उसे नहीं कुछ कहूँगी। कुछ नहीं कहना? नहीं। मैंने पायल है चमकाई, वाह जी फिर भी वाह। आया ना हट जाए। मेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना आजा ना अब तड़पा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं फाउंटेन हाउस में और यहाँ हम ईद मनाने आए हैं स्पेशल लोगों के साथ। हमारे साथ खूबसूरत सी खवातीन, खूबसूरत सी लड़कियां मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पर फाउंटेन हाउस में किस तरह ईद मनाती है और इनमें से एक जो है माशाल्लाह पूरी सजी धजी है। इनसे जानते हैं कि कैसे ईद मनाती हैं और कैसा लग रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सपना। सपना। वाह जी वाह, इतना खूबसूरत नाम किसने रखा था? घर वालों ने रखा था। घर में से अम्मी ने रखा था, वालिद मम्मी ने रखा था। मम्मा ने रखा जी। था? अच्छा, आपने इतनी खूबसूरत चूड़ियां भी पहनी है, दिखाएं तो सही कैमरे में। ये देखे जी। और मेहंदी देखे कितनी खूबसूरत लगाई हुई है, वाह। किसने लगाई है मेहंदी? यहाँ पे लगवाई है, इन्होंने लगाई है। हॉल अच्छा। में लेके गए थे, हमें मेहंदी लगाई थी, इन लोगों ने चूड़ियाँ पहनने के लिए दी अच्छा, थी। शो हुआ था मेहंदी का। कपड़े भी नहीं पहने? कपड़े भी हमें नए पहने को मिले हैं। अच्छा, वाह जी वाह। देखे नाज़रीन, यहाँ पे फाउंटेन हाउस में कितने अच्छे तरीके से इनका ख्याल रखा जाता है। इतना शायद इनके घर वाले भी नहीं आके पूछते जितना इनसे पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पर कितना अरसा हो गया है? 2 साल हो गए हैं हमें। 2 साल। जी। किस वजह से यहाँ आई थी आप? मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया था, तो मैं यहाँ पर आ गई। उसने दूसरी शादी कर ली थी, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। खुद आई या शोहर छोड़ कर नहीं, गए? मैं खुद आई थी। क्यों आई थी? बस मैं दूसरे इदारे में आई थी, उन्होंने मुझे यहाँ पे भिजवा दिया। अच्छा, यहाँ पर कैसे टाइम गुजारती है, कैसे दिल लग जाता है? मेरा तो दिल लग जाता है यहाँ पर। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं है। तो शोहर को आपसे मोहब्बत नहीं थी, छोड़ा क्यों? बस उसके घर वाले दूसरी शादी करवा रहे थे उसकी, इस क्यों? वजह से। कह रहे थे अपने बलोचों में करेंगे दूसरी शादी। तो आप कहाँ से हैं? मैं मेरा ताल्लुक इंडिया से है। मैं हिंदू थी पहले, अच्छा। तो मैं शादी के बाद मुसलमान हुई थी। तो मेरे अच्छा, घर वाले मुझे छोड़ के चले गए शादी के बाद। आप इंडिया से आई थी? जी। 3 साल की थी जब लेकर आए थे मुझे। कौन लेकर आया था? घर वाले लेकर आए थे मुझे। मतलब फैमिली सारी यहाँ शिफ्ट हो गई जी। पाकिस्तान में? जी। पूरी फैमिली भी हिंदू थी? जी। सब मुसलमान हो गए? नहीं, वो लोग तो चले गए। मेरी शादी मुसलमान से हुई थी, मैं ही मुसलमान हुई थी, लेकिन वो लोग छोड़ के चले गए मुझे। फैमिली छोड़ के चली जी। गई? वापस कहाँ गई? वो लोग इंडिया चले गए वापस। मैं अपने शौहर के पास रहती थी, मुझे मिलवाते नहीं थे मेरे घर वालों से। फिर वो छोड़ के चले गए, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करनी चाहिए, फिर मुझे छोड़ दिया उसने। आपका दिल नहीं करता कि अब मैं वापस इंडिया जाऊं? मेरा दिल करता है जाने को। अच्छा। जी। पाकिस्तान में दिल नहीं लगा? नहीं, यहाँ भी दिल लग जाता है, लेकिन जाने को कहेंगे तो मुझे शौक है जाने का। अच्छा, इंडिया कहाँ से थी आप? इंडिया में दिल्ली में रहते थे। दिल्ली से थी? जी। तो आप तो माशाल्लाह, आप कह रही है मैं 3 साल की थी जब पाकिस्तान आ मुझे गई। तो याद भी नहीं है। अब तो याद भी नहीं नहीं, होगा। मुझे तो कुछ नहीं याद। अच्छा, अभी फैमिली आपको अगर देख रही होगी तो उन्हें क्या कहेंगे? यही कहूँगी, उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। जहाँ भी है मुझे आके ले जाए। याद आती है? जी, याद आते हैं बहुत। कौन कौन याद आता है? मम्मी पापा थे, मैं उनकी इकलौती बेटी थी, अच्छा। तो उन्हें याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। शोहर को क्या कहोगी? नहीं, शौहर को मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। उसने मुझे छोड़ दिया, मैं उसे नहीं कुछ कहूँगी।
कुछ नहीं कहना। नहीं, अच्छा, शौहर से कितनी मोहब्बत थी? बस थोड़ी सी थी, इतनी ज्यादा नहीं थी। अब खत्म हो गई है। हम्म। अच्छा, आज ईद का दिन है, ईद के दिन हमें क्या सुनाओगे? कोई गाना सुनाओगे आप? गाना। कोई भी। अच्छा। मैंने पायल है चनकाई, वाह जी फिर भी वाह। आया ना हट जाए, मेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना आ जाना अब दरपा, मैंने चुनरी है लहराई, फिर भी आया ना हट जाए। वाह जी वाह, इतनी प्यारी आवाज। अच्छा, यहाँ टीवी भी देखते हो आप, ड्रामे वगैरह, फिल्में वगैरह? जी, ड्रामा चैनल देखते हैं, ड्रामे। अच्छा, हम्म, कौन सा एक्टर पसंद है आपको? मुझे तो यहाँ पे कुछ इंडिया का हाँ। इंडिया का ऋतिक रोशन अच्छा है। अच्छा, ऋतिक पसंद है। सलमान खान भी अच्छा है। सलमान खान की अभी तक शादी ही नहीं हुई। जी। क्या कहोगी? कुछ ही नहीं कहूँगी मैं भी क्या। अच्छा, पाकिस्तान में से कौन पसंद है? पाकिस्तान में से अच्छे हैं सारे। सारे अच्छे हैं। हाँ, शान की जगह शान है। पसंद है। हाँ। सही। अच्छा, सपना की आपने बातें सुनी, इतना प्यारा नाम है आपका। तो दिल मतलब यहाँ और क्या काम करते हो? आपको सीखा है यहाँ पर हुनर? मैंने देखा है यहाँ ड्राइंग वगैरह करते हैं, सिलाई करते हैं, दूसरे काम। आपने क्या सीखा है? मैं पेंटिंग करती हूँ यहाँ पर। वाओ, पेंटिंग। यूनिट में आती हूँ, पेंटिंग की क्लासेस होती हैं मेरी। कैसी पेंटिंग कर लेती हो? अच्छी करती हो या बस ऐसे ही? अभी मेरी शुरुआत है, अभी सीख रही हूँ मैं। कर लेती हूँ, तो हल्की हल्की पेंटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, चले, हमने सबसे गाना सुना, जवेरिया से भी सुना और सपना से भी सुना, अभी ये हमें कह रही है रिफत के मैं भी गाना सुनाऊंगी। कौन सा गाना सुनाएंगे आज? शाहरुख खान का गाना वाह, सुनाऊंगी। शाहरुख पसंद है। पसंद नहीं है उसके गाने, गीत पसंद है उसके। अच्छा, कौन सा एक्टर पसंद है? इमरान खान। इमरान। इमरान इमरान खान। इमरान हाशमी तो नहीं? इमरान हाशमी नहीं, इमरान खान पसंद है। इमरान खान वो तो एक्टर नहीं है, वो तो क्रिकेटर है। क्रिकेटर वो पसंद है। वो ज्यादा क्रिकेटर है, फैसलाबाद में भी क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। अच्छा। बैट्समैन। अच्छा, सही। तो क्या सुनाएंगी हमें? मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, हाँ। लेने आ तुझे अगोरी, आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली आप सजा करते? के रखना। वाह जी वाह, बड़ा खूबसूरत। चले जी, हमने इनके साथ ईद भी मनाई और इनकी ये किस तरह ईद की खुशियां मनाते हैं ये भी आपको दिखाया। यहाँ फाउंटेन हाउस में इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। और आपको इनकी बातें कैसी लगी? और दूसरे जो लोग हैं हम पूरा फाउंटेन हाउस जो है वो भी आपको दिखाएंगे। इनके हाथों की पेंटिंग्स और जो इन्हें हुनर यहाँ पर सिखाया जाता है, ये नहीं कि यहाँ सिर्फ इनको मतलब मेडिसिन दे दी जाती है, यहाँ इन्हें हुनर भी सिखाया जाता है, वो भी आपको दिखाएंगे। आपको इनकी बातें कैसी लगी, ये प्रोग्राम कैसे लगा, हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत है, अल्लाह के बाद।